गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत ये कहता है कि पहले तत्व के गुणधर्म आने वाले आठवीं तत्व से गुणधर्म में समानता रखते हैं, इसलिए हम इसे अष्टक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इस सिद्धांत की तुलना संगीत के 8 स्वरों से करने के कारण भी इसे अष्टक सिद्धांत कहते हैं। तो अष्टक सिद्धांत की जो ये सारणी दी गई, अष्टक सिद्धांत सारणी, ज्यादा इसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सी बात है कि जो ये गैसें हैं, अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, ठीक है ना, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, इनकी खोज उस समय हुई नहीं थी। तो देखिए, संगीत के 8 सुरों से करने के कारण हम इसे लिख सकते हैं सा रे गा मा पा धा नी, और दोबारा से जो आता है 8वां सुर, वो दोबारा से सा आ जाता है। तो सा रे गा मा पा धा नी और पुनः आ जाता है सा। तो इस तरीके से ये सारणी हो जाती है। तो हाइड्रोजन और जो अक्रिय गैसें हैं उनकी खोज होती नहीं है उस समय, तो यहां हो जाता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। शायद जो पीडीएफ आपको डली हुई है उसमें यहाँ पर FR लिखा हुआ है, तो वो गलती से हो गया होगा, बट आप यहाँ पर F लिखेंगे जिसे फ्लोरीन कहते हैं। फ्लोरीन के बाद में नियोन आता है। मैं पहले ही बता चुका आपको कि अक्रिय गैसों की खोज उस समय नहीं हुई थी, तो नियोन, और नियोन के बाद में फिर आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। फिर 8वें नंबर पर आता है आर्गन, उसकी भी खोज नहीं होती है, और ये पोटेशियम और ये कैल्शियम। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पहला जो एलिमेंट्स है अगले आने वाले 8वें एलिमेंट से गुणधर्मों में सिमिलरिटी रखता है। तो यहाँ देखिए, मैंने इसके संदर्भ में लिया कि ये पहला है, तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और आने वाला अगला 8वां कौन सा हो गया? सोडियम। तो लिथियम और सोडियम के जो गुणधर्म हैं वो यहाँ पर सिमिलरिटी रखते हैं, समानता रखते हैं। और अगर मैं इसके संदर्भ में देखना चाहूँ तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां, इस प्रकार से ये इससे सिमिलरिटी रखता है। आप किसी भी एलिमेंट्स को देख लीजिए, मैंने माना कि ये पहला एलिमेंट्स है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां, तो ये 8वां आ गया यहाँ पर। इस प्रकार से ये बोरॉन एल्यूमिनियम से सिमिलरिटी रखता है। ठीक है। हालांकि एग्जामिनेशन की दृष्टि से अष्टक सिद्धांत ये जो टेबल है इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बट फिर भी आपको याद रख लेना चाहिए। अब देखिए, हम बात करते हैं मेंडलीव आवर्त नियम। मेंडलीव आवर्त नियम की हम बात करते हैं। सर्वप्रथम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करने वाला अगर कोई साइंटिस्ट है तो वो है मेंडलीव। आवर्ती वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि तत्वों को सर्वप्रथम एक आवर्त में रखने वाला जो वैज्ञानिक हैं तो वो मेंडलीव हैं। आवर्त क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं, इनका भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेंडलीव आवर्त नियम की अगर हम बात करते हैं तो पहले भी मैं आपको बता चुका कि चाहे मैं न्यूलैंड की बात करूं, चाहे डोबेराइनर की बात करूं, और चाहे मैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करूं या आवर्त नियम की बात करूं, ये तीनों के तीनों जो फॉलो करते हैं वो परमाणु
सिद्धांत के बारे में मैं बात करूं तो ये परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु भार के बारे में बात करते हैं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार भी यही है। तो मैं कह सकता हूं कि मेंडलीफ आवर्त नियम क्या है, तो बड़े सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये यहाँ पर मेंडलीफ आवर्त नियम है। और जैसे ही मैं आगे बात करूंगा आधुनिक आवर्त सारणी की, तो आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त नियम देने वाला वैज्ञानिक कौन था? हेनरी मोजले। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ये मेंडलीफ की जगह अगर लिख देता हूं आधुनिक आवर्त नियम, तो कुछ भी नहीं करना है चेंज आपको, सिर्फ यहाँ पर परमाणु भार जो वर्ड लिखा हुआ है इस भार की जगह आपको परमाणु क्रमांक कर देना है। परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक हो गया। तो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म है उनके, यहाँ लिख सकते हो, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो जब आधुनिक आवर्त सारणी गिवन बाई हेनरी मोजले की अगर बात होती है तो परमाणु क्रमांक लिखोगे। केवल और केवल आधुनिक आवर्त सारणी या हेनरी मोजले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक आएगा। लेकिन चाहे हम मेंडलीफ की बात करें, चाहे न्यूलैंड की बात करें, चाहे हम डोबी-राइनर की बात करें, तो वहाँ पर परमाणु क्रमांक शब्द की जगह परमाणु भार या द्रव्यमान जैसा शब्द आएगा। तो ये था आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ आवर्त सारणी के बारे में कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है और मेंडलीफ आवर्त नियम क्या है। अभी हम आगे के जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मेंडलीफ आवर्त सारणी की आखिर उपलब्धि क्या रही, कमी क्या रही, कहाँ तक के एलिमेंट्स के लिए ये लागू होता है, ठीक है, आदि के बारे में। और आधुनिक आवर्त सारणी की क्या विशेषता है, इसकी सफलता का क्या रीजन है, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ आवर्त सारणी का कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे हम कि यहाँ दोनों की तुलना क्या है। वैसे हम आपको बता दें कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है बिल्कुल 118 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी देती है, और जबकि मेंडलीफ आवर्त सारणी के बारे में केवल 63 तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है। और यदि हम बात करते हैं न्यूलैंड के बारे में, तो न्यूलैंड जो है केवल 56 तत्वों के बारे में स्टडी कराता है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा कंपैरेटिव ध्यान रखना। 118 एलिमेंट्स की बात आ जाए हेनरी मोजले के आधुनिक आवर्त सारणी, 63 तत्वों की बात आ जाए तो यहाँ पर मेंडलीफ आवर्त सारणी, और 56 तत्वों की बात आ जाए तो यहाँ पर न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत होता है। तो आप इस तरीके से अपनी स्टडी को जारी रखें। अगर वीडियो एक बार समझ में नहीं आता है दूसरी बार देखें, ठीक है ना, उसे बीच में पॉज कर लें और पहले आप मेरे PDF फाइल का जो काम है वो आपकी बुकलेट, आपकी जो कॉपी है, ठीक है ना, उसके अंदर कर लें। और फिर भी आपको किसी तरीके की कोई समस्या आती है, मान लो गलती से कोई वर्ड प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना, गलती से कुछ लिखा गया है, तो बिल्कुल आप उसे पूछ सकते हैं। हालांकि पूरी तरीके से वहाँ पर सावधानी बरती गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप पढ़ते रहें। जय भारत, जय हिंद।